Assalamu alaikum, dear students. Hope you all are fine and well. I am your mathematics lecturer Furqan Ahmed Qureshi from VTution's learning platform, which is Pakistan's first free of cost learning platform. Students, आपको मालूम है जैसे कि हमने चैप्टर नंबर 3 which is vectors मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर का जो है स्टार्ट किया हुआ है सिन बोर्ड और हम उसके एक्सरसाइज 3.2 एंड 3.3 इसकी थ्योरी जो है आज करेंगे और थ्योरी के अंदर जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं या जो कि मुश्किल चीजें समझने की चीजें हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी हैं वो चीजें मैं आपको आज की क्लास में बताऊंगा ताकि आपको आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे उसमें कोई कंफ्यूजन ना हो। जब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने जा रहे होंगे उसमें ये कॉन्सेप्ट्स तमाम यूज होंगे। मैंने कोशिश की है कि उसको समराइज करके आपको समझाया है ताकि आप जब क्वेश्चन भी सॉल्व करें तो आपको ऐसे मेमोराइज हो कि आप उस कॉन्सेप्ट को जो है जल्दी से जो है वो मेमोराइज करने के बाद आप जो है सॉल्व कर लें क्वेश्चन को इजीली जो है वो आप उसको ट्रेस कर लें। Anyhow, without wasting our time, dear students, we will go to our lecture right now. And here I am showing a screen. Alright, students, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वेक्टर्स का चैप्टर जो है वो हम कर रहे हैं और उसके अंदर जो है सिन बोर्ड पार्ट वन जो कर रहे हैं हम थ्योरी ऑफ राइट नाउ 3.2 एंड 3.3 को परफॉर्म करते हैं उसमें देखते हैं क्या चीज़ें इन्वॉल्व होंगी और वेक्टर इन स्पेस की बात हो रही है इन थ्री डायमेंशनल स्पेस की बात हो रही है। टू डायमेंशन जो है पहले 3.1 के अंदर मैं आपको समझा चुका था अच्छे तरीके से। राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग regarding three-dimensional space, the rectangular coordinate system or Cartesian coordinate system. All right. इनवर्स से स्टूडेंट्स आप बाखूबी जो है वाकिफ होंगे। द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम is based on three mutually perpendicular lines which are called coordinate axes wise the x-axis, y-axis and z-axis as shown। ये तो मैं आपको करके बताऊंगा और मैं कोशिश करूंगा जैसे खुद से प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको कहा कि मैंने आपको बताया है मैं कोशिश करूंगा इलेक्ट्रॉनिक पेन से ही आपको जो है वो करके बताऊं ताकि आपको आसानी हो बोर्ड में किस तरीके से उसको ड्रॉ करना है लाइंस को, तब आपको आसानी हो जाए समझने में। और ये चीज तो आप समझ गए होंगे। स्पेस की बात कर रहे हैं। इन स्पेस ये होता है मींस के अगर लेट्स सपोज ये एक्सिस ये मैं कहता हूँ कंसीडर करता हूँ ये आपके पास है वाई एक्स एक्सिस है कंसीडर कर लिया। दिस वन इज आपके पास क्या है, दिस वन इज एक्स एक्सिस जो जहां जिस हाथ पे मैंने अपना जो है वो इलेक्ट्रॉनिक पेन पकड़ा हुआ है तो इन स्पेस की बात कर रहा है तो इनकी और इस डायरेक्शन से अगर कोई लाइन को ड्रॉ करते हैं स्पेस के अंदर जो है वो कंसीडर करवाएगा। तो थ्री डायमेंशन की यही बात कर रहा है। टू डायमेंशन को तो आप बाखूबी जानते हैं एक्स एक्सिस है और फिर दूसरी साइड पे जो है माइनस का एक्स एक्सिस हो जाएगा या एक्स बार आप उसको कंसीडर कर लें और फिर एक वाई एक्सिस है डाउनवर्ड पे है वाई बार एक्सिस इस तरीके से है। फिर स्टूडेंट्स ये थर्ड डायमेंशन की यहाँ पे बात कर रहा है। अब इसको कैसे आपको कंसीडर करना है, इस तरह से होगा ये कुछ। इसकी डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ जहाँ पे एज शोन लिखा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से आपने इसको ड्रॉ करना है एग्जाम में अगर वो आपसे इस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ पूछता है। राइट, ये जो है वाई डैश है और यहाँ पे यू वाई। राइट, ये वाई डैश मैंने कंसीडर कर लिया। इसको पॉइंट को जेड, इसको जो है वो जेड बार कह देता हूँ। राइट, और अब एक्स और एक्स डैश मैंने लेना है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट थ्री डायमेंशंस। राइट स्टूडेंट्स, तो थ्री डायमेंशन की जब मैं बात करूंगा तो कुछ इस तरीके से होगा। थ्री डायमेंशन इस तरीके से, राइट स्टूडेंट्स, वो कुछ ऐसे होगा। राइट, और ये ऐसे 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 यूं करेंगे।
और दिस वन इज एक्स डैश कह लेता हूँ इसको मैं, राइट स्टूडेंट्स। इसको थर्ड डायमेंशन जो है वो कंसीडर कर लेंगे, तो इस तरीके से ये होगा कुछ। अब स्टूडेंट्स अगर मैं आपको किसी डायग्राम से इसको समझाता, लेट सपोज मैंने यहाँ डायग्राम रख दी कोई, तो उससे डायमेंशन वो आपको क्लेरिफाई नजर आ रहा होगा, थर्ड डायमेंशन इन स्पेस। लेकिन एग्जाम में आपको उसको लिखना है। आप मेरे पॉइंट को पिक करने की कोशिश करें, एग्जाम में आपको उसको लिखना है, वो आपसे ये डायग्राम बनवाएगा। अगर क्वेश्चन में भी पूछ सकता है, और अगर वो कहता है वेक्टर इन स्पेस क्या होता है, तो वहां तो आप उस तरह का कोई स्केच नहीं रख सकते, या कोई इस तरह की चीज वहां पे पेस्ट नहीं कर सकते, या कोई स्ट्रक्चर वहां पे नहीं दिखा सकते, ऑलराइट, कोई इंस्ट्रूमेंट वहां पे शो नहीं करा सकते। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लासेस के अंदर कोई इंस्ट्रूमेंट जो है वो आपको मैं डिस्प्ले करवा दूं, ताकि आपको समझने में मजीद आसानी हो। लेकिन एनी हाउ राइट नाउ वी विल मूव टू द एग्जाम प्रिपरेशन। तो डेफिनेटली वी शुड फोकस ऑन द एग्जाम्स प्रिपरेशन, तो उस एस्पेक्ट से ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैसे ड्रा करना खुद से। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा, थ्री डायमेंशन इन स्पेस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेस्ड ऑन थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस, जो कि मैंने नीचे ड्रा करके दिखा है, विच आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो एक्स एक्सिस है, वाई और जेड है, एज शोन, मैंने आपको जैसे बताया। तो इस तरीके से सिंपल, आपने कोई भी डिफिकल्टी क्रिएट नहीं करनी, माइंड को बिल्कुल रिलैक्स होते हुए ये चीज आपने उसमें मेंशन कर देनी है। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज के, तो उसके अंदर भी डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे होंगे थ्री एक्सिस के ऊपर। राइट नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में स्टूडेंट्स हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। प्रॉपर्टीज उर्दू में खसूसियात को कहते हैं, खास बात प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन की बात कर रहे हैं कि इसमें स्टेट और प्रूफ के जो कुछ चीजें होती हैं, ये आपकी बुक के अंदर भी होता है, मौजूद हैं ये कॉन्सेप्ट्स। तो उसमें स्टेट करना है, स्टेट कहते हैं कि मतलब उसको बताना है, एक्सप्लेन करना है थोड़ा सा, या फिर डिफाइन करना है। आ सकता है एग्जाम में स्टेट वेक्टर एडिशन क्या है, या प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन भी आपसे पूछा जा सकता है डियर स्टूडेंट्स। इसमें दो प्रॉपर्टीज जो है वो इस्तेमाल होगी, एक कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। कम्यूटेटिव के वर्ड से आप बाखूबी वाकिफ होंगे, और एसोसिएटिव के वर्ड से भी आप स्टूडेंट्स बाखूबी वाकिफ होंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताता चलूं कि ये टर्मिनोलॉजीज पहले भी यूज हुई हैं। जैसे चैप्टर नंबर 1 और 2 की बात करूं, तो वहां भी काफी हद तक कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ यूज हुए हैं, और अगर आप मैट्रिक करके डेफिनेटली आ रहे हैं, तो वहां पर भी कम्यूटेटिव एसोसिएटिव लॉ यूज हुए हैं। अब कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव लॉ जो है वो हर चैप्टर वाइज यूज होते हैं। अगर मैं कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करूं, तो उसमें आयोटा और उस तरह की टर्म्स जो है वो यूज हो रही होती हैं। और अगर आई एम टॉकिंग अबाउट चैप्टर नंबर 2 विच इज मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, तो उसमें वो मैट्रिसेस दिखा रहा होगा आपको कि a plus b is equal to b plus a, like b plus a is equal to a plus b, इस तरीके से, लेकिन उसमें मैट्रिसेस यूज होगी। अब मेरे पॉइंट को पिक कर रहे हैं स्टूडेंट्स, बिल्कुल इसी तरीके से। अब वी आर इन वेक्टर चैप्टर्स, चैप्टर नेम इज वेक्टर, तो वेक्टर की जो टर्मिनोलॉजीज हैं उसी की लैंग्वेज में हमने यहाँ पे उस प्रॉपर्टी को इम्प्लीमेंट करना है। लाइक कम्यूटेटिव लॉ है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। फॉर वेक्टर एडिशन का वर्ड यूज हो रहा है, वेक्टर एडिशन है, वेक्टर सब्ट्रैक्शन नहीं है। आपने ये भी देखना है कि ऐड हो रहा है, सब्ट्रैक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ आपको कह दूं, लेट सपोज वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, तो ये इन करेक्ट होगा, मीन्स के करेक्ट नहीं होगा, सही नहीं होगा, गलत होगा, क्योंकि हमसे यहाँ पूछा जा रहा है कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन डियर स्टूडेंट्स। तो आपने ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कम्यूटेटिव लॉ होता क्या है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि वो पूछ क्या रहा है, आइदर एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, इस तरीके से ये आपने अच्छे से देखना है। एकदम से कम्यूटेटिव का वर्ड देख के आपने जो है वो हैप्पी नहीं होना कि आई गॉट द कॉन्सेप्ट जो कि वो पूछ रहा है मुझसे। तो आपने थोड़ा सा बहुत ध्यान से उसको देखना है, अच्छे से सेंटेंस को पढ़ना है, फिर उसके बाद जो है गो थ्रू करने के बाद आप सेटिस्फाई हो, हाँ यही चीज पूछना चाह रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, देन यू शुड गो फॉर द आंसर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर आपने उसका आंसर देना है। तो अब हम बढ़ते हैं कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन होता क्या है। नेक्स्ट स्लाइड में यही जो है वो आपसे कहा जा रहा है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन है, द लॉ स्टेट्स दैट sum of two vectors remains same irrespective of their order. All right.
क्वेश्चन है में पूछा जाएगा आपसे कि आपसे कहा जाता है स्टेट कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन, तो इसमें ये है द वेक्टर स्टेट्स दैट सम ऑफ टू वेक्टर्स रिमेन्स सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर। राइट, तो आपने क्या है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ऑर्डर है। अब ये मैं आपको बता देता हूँ कैसे है, तो कुछ इस तरीके से है। यहीं पे मैं लिख देता हूँ, ऑर्डर के सामने मैंने लिखा है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। डियर स्टूडेंट्स, a vector plus b vector is equal to b vector plus a vector। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, यूं हो गया। अब ये होने के बाद मैं क्या करूंगा, ये होने के बाद अब मैं आपको समझाता हूँ अप्लाइंग ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये लिखा हुआ है। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, अब ट्राइंगल लॉ से आपके माइंड में आ रहा होगा कि तीन कोई चीजें ट्राइंगुलर शेप की होंगी, लाइक ट्राइंगल बन रहा होगा, 3 पॉइंट्स होंगे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आपको इसको पैरेललोग्राम के ऊपर करना है। तो थोड़ा सा एक क्रिटिकल चीज आपके माइंड में आ रही है कि सर तो कह रहे हैं अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, बट आप जो है वो पैरेललोग्राम पे इसको करें। ऑलराइट, ये देखें मैं आपको सिंपल इसको समझा देता हूँ डायग्राम बना के। ये देखें इस तरह आपने ड्रॉ करनी है डायग्राम, सिंपल यूं, सिंपल ऐसे बिल्कुल आसानी के साथ ये बनेगी आपसे यूं। अब ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं तो मैं इसमें इस तरीके से एक लाइन को ड्रॉ करके यहां तक ले गया। राइट नाउ यूं हुआ। ये एरोज जो है वो मैं इन द डायरेक्शन जो है वो लगा रहा हूँ। राइट स्टूडेंट्स, तो अब इसके जो है वो मैं पॉइंट्स के नाम भी दे देता हूँ। लाइक इसका मैंने पॉइंट कर दिया क्यू कर दिया, इसका पॉइंट इसका मैंने ए कर दिया। राइट, इसका जो है वो मैंने बी कर दिया। राइट स्टूडेंट्स, अब बी के बाद इसका मैंने जो है वो आर कर दिया। पॉइंट इसको ओ कह देता हूँ, इस वाले ओरिजिन पॉइंट को। राइट, इसके बाद इसको जो है वो मैं पी कह रहा हूँ, पी के बाद इसको जो है वो मैं ए कह रहा हूँ। राइट स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। वेक्टर का साइन डालना ना भूलें, मैंने आपको बार बार कहा है डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर का साइन ऊपर आएंगे। राइट, तो ये कुछ इस तरीके से, और नीचे भी इसी तरीके से आर इक्वल टू बी प्लस ए होगा। यहाँ पे इस आर इज इक्वल टू बी प्लस ए, बी प्लस ए, और वेक्टर का साइन, यहाँ भी वेक्टर का साइन, यहाँ भी वेक्टर का साइन। राइट स्टूडेंट्स, तो ये कुछ इस तरीके से होगा। अब इनको ओपी को जो है मैं बी वेक्टर का साइन दे देता हूँ। राइट स्टूडेंट्स, और ये ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर है, ये बी है, तो इसके ऑपोजिट भी डी हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपने डायग्राम बनानी है। अब आप देखें ट्राइंगल जो इस साइड पे है, जैसे मैं आपको स्क्रीन में आप देख सकते हैं, और एक ऊपर वाली साइड पे, दोनों को जो है वो देखें इक्वल है। एक पे बी प्लस ए वेक्टर है, आर रिजल्टेंट जो आ रहा है, और ऊपर देखें आप तो ए प्लस बी है, एक में बी प्लस ए है। और हमारे पास जो कम्पिटिटिव लॉ होता है वो होता भी यही है, आपको मालूम है डियर स्टूडेंट्स के ए प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, मीन्स के ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। वो हमने डायग्राम से भी जो है वो प्रूव करने की इसको कोशिश की है, दिखाया है मैंने आपको इसी तरीके से। फर्दर मोर के इसको आप ले सकते हैं, इसको ट्राइंगल ओ पी क्यू और ट्राइंगल ओ क्यू आर, इस तरह देखें। ये ट्राइंगल है ना, इनके ऊपर मैंने दो ट्राइंगल बनाई है, इसके ऊपर मैंने इसको शो करवाने की कोशिश की है। तो ये आपने माइंड में कॉन्सेप्ट जो है अच्छे तरीके से रखना है, और आप अपने बुक को भी थोड़ा गो थ्रू करें प्लीज, उसके अंदर भी ये चीजें मेंशन होती हैं, आप उसको भी देखने की कोशिश करें। बुक की भी थोड़ी बहुत अपनी आदत डालें डियर स्टूडेंट्स, बुक से भी आप देखें चीजों को। तो डियर स्टूडेंट्स, कम्यूटेटिव लॉ जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उम्मीद करता हूँ ये समझ आया होगा। तो इसमें मैंने क्या किया है कि ट्राइंगल को अप्लाई किया, अप्लाइंग ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और मैंने ट्राइंगल ओ पी क्यू डियर स्टूडेंट्स ली है, और ट्राइंगल ओ क्यू आर ली है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, वो आप देख सकते हैं।
आर वेक्टर है और उसके बाद आपके पास क्या है ए प्लस बी और नीचे जो है आर इज इक्वल टू बी प्लस ए। अब स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि दो वेक्टर है, रिजल्टेंट में एक वेक्टर है ए प्लस बी, दूसरा जो वेक्टर है वो आपके पास रिजल्टेंट है बी प्लस ए। अच्छा, आप ए को देखें वो पैरेलल है दूसरे वेक्टर के और बी को देखें वो पैरेलल है दूसरे वेक्टर के। ओपी पॉइंट इज पैरेलल टू आर क्यू, ये चीजें आपने थोड़ा सा देखनी है, एग्जैक्टली होंगी तो ही सही होगा। आंसर इनका सही आ रहा होगा। देखें बी की जो वैल्यू है ऊपर भी वही होगी नीचे भी वही होगी, दोनों साइड में दोनों ट्राइंगल्स में ए में भी यही होगी उस वाले ए में भी यही होगी। ये चीज आपने देखनी है। ट्राइंगल ओ पी क्यू, ट्राइंगल ओ क्यू आर, ये दोनों आपने जो है वो ले लेनी है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं, विच इज एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। ऑलराइट डियर स्टूडेंट्स, एसोसिएटिव लॉ, this law states that sum of three vectors remains same irrespective of what, dear students? Irrespective of their order, grouping in which they are arranged, applying triangle law of vector addition। वही बात जो प्रीवियस मैंने आपको देखी कम्यूटेटिव में, अगर मैं जाता हूँ वही चीज यहाँ पर भी मेंशन्ड है। क्या है? एसोसिएटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन। What is associative law for vector addition? So this law states that sum of three vectors remains same irrespective of their order grouping in which they are arranged, applying triangle law of vector addition। तो उसी तरीके से अब आप देखें मैंने किसी तरीके से ट्राइंगल लेकर आनी है। अब मैं देखें ये मैंने ट्राइंगल के लिए इस तरीके से कुछ होगा, इसमें ट्राइंगल मैंने जो है सर्च आउट करनी है। ये देखिए आप, अब ये मैं समझाने के लिए आपको जो है वो पॉइंटर या फिर ये इलेक्ट्रॉनिक पेन यूज कर रहा हूँ, तो आप जो है वो इसमें देखिए इतना एग्जैक्टली नहीं होगा, बट ये समझाने के लिए आपने एग्जाम में बिल्कुल इसको एग्जैक्टली बताना है। अगर आएगा तो ये एक ही लाइन है। ऑलराइट, अब ये जो लाइन है ये एक ही है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आपने पॉइंट्स इसी तरीके से दे लेने हैं जैसे कि मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ के ऊपर पहले समझाए थे, कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर एडिशन पे समझाया था। इसी तरीके से अब मैं दो ट्राइंगल्स कंसीडर कर रहा हूँ, बी प्लस सी, इसको ले रहा हूँ, इसको ले रहा हूँ बी प्लस सी, वेक्टर का साइन ऊपर आएगा, वन इज बी प्लस सी। राइट, अब ये है ए प्लस बी, इसको जो है वो मैं ए प्लस बी ले रहा हूँ। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये ए प्लस बी है। अब उसके बाद यहाँ पे ये आर वेक्टर है। राइट डियर स्टूडेंट्स, ये जो है वो ए है और इसको जो है बी वेक्टर में कंसीडर कर रहा हूँ। इसके बाद इसको जो है वो ये बी है, दिस वन इज क्यू, दिस वन इज आर, दिस वन इज ओ। अब ये इस तरीके से है, यहाँ पे पी क्यू ओ आर है, ये ए है, इसको भी मैं सी कंसीडर करता हूँ, सी ले लेते हैं इस पॉइंट को स्टूडेंट्स। अब ट्राइंगल कौन सी लूं मैं? ट्राइंगल में ले रहा हूँ यहाँ पे ओ पी आर और उसके अलावा ट्राइंगल जो है वो ओ क्यू आर। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ओ पी आर और ट्राइंगल जो है वो ओ क्यू आर मैंने ले ली। राइट डियर स्टूडेंट्स, और इस तरीके से जो है वो एसोसिएटिव लॉ क्या है, देखें यूं होता है, अगर मैं प्लस ए प्लस बी प्लस सी कर रहा हूँ इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है। This one is also a vector and then this one is also a vector, this one is also a vector, this one is also a vector। अब आप शुरू में पहले एक ब्रैकेट लगा लें, देन जो है वो बी प्लस सी के ऊपर एक ब्रैकेट लगा दें, इस तरीके से कर रहे हैं। यहाँ पे ये प्लस का साइन है, तो ये जो है वो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है या एसोसिएटिव लॉ होता है। और हमने इम्प्लीमेंट इसको किस पे किया, ये देखें मैंने जो डायग्राम बनाई इसके ऊपर आपने किया ए प्लस बी एक तरफ ले लिया, एक तरफ बी प्लस सी ले लिया।
मीन्स के एक बार आप a प्लस b पे काम कर रहे हैं, ब्रैकेट में क्लोज कर रहे हैं उसको, देन सेकंड टाइम जो है वो b प्लस c पे आप क्लोज कर रहे हैं। और ट्रायंगल मैंने कौन सी ली है? मैंने ली है OPQ, OPQ, और OPQ है, बिल्कुल वो ट्रायंगल बन रही है। और उसके बाद OQR ली है मैंने, OQR, ये भी ट्रायंगल बन रही है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये है कहाँ OPR। ये देखिए आप, ये दिस जैसे जहाँ पे मेरा कर्सर मूव कर रहा है, देखिए यहाँ पे यूं करके ये OPR है। और दूसरा फिर यहाँ पे यूं घुमा रहा हूँ, जहाँ पे आपको कर्सर नजर आ रहा होगा, ये OQR है। इनके ऊपर मैंने वर्किंग की है। डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर जो है यहीं पे ख़त्म करते हैं, और उम्मीद करता हूँ कि ये डिफ़िकल्ट जो कॉन्सेप्ट्स हैं 3.2 और 3.3 के इस थ्योरी के अंदर जो मैंने आपको समझाए हैं, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और फर्दरमोर जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो आपको एक्सरसाइज़ जब हम सॉल्व करेंगे, उसमें समझ में आ जाएँगे। और नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम आगे जो एक्सरसाइज़ हैं, उसको सॉल्व करेंगे। और प्लीज़ आप क्विज़ वगैरह को डाउनलोड करके उसकी प्रैक्टिस करें, नोट्स वगैरह भी मौजूद हैं, कोई कन्फ्यूजन है तो व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर आप आ सकते हैं। और आप प्लीज़ जो है हमें सोशल ऐप्स जो मज़ीद हैं, सोशल हमारे जो कि हम ट्विटर के ऊपर हैं, वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी ये वीडियोज़ अपलोड होती हैं, वहाँ पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और उसके अलावा इंस्टाग्राम के ऊपर भी मौजूद हैं हम, हमारी वेबसाइट है vtutions.com के ऊपर भी जा सकते हैं। @vtutions पे आप प्लीज़ जो है वो सब्सक्राइब करें। और डियर स्टूडेंट्स, मैं वंस अगेन जो है अपनी आईटी टीम का शुक्रगुज़ार हूँ, बिकॉज़ बैकएंड पे बहुत ज़्यादा मेहनत होती है आईटी टीम की, जिसको जो है वो दानिश लीड करते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए जो है वो स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा।